Hello students, beta now we are going to study about type G. Type G is deals with RC circuit, है ना। फार्मूले मैं नहीं दसांगा, फार्मूले थोनों ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो दस चुके हैं। हाँ बस Z का फार्मूला दस देना भी इत्थे Z वैसे Z इज इक्वल टू R स्केयर प्लस XL माइनस XC का स्केयर रूट होंगे ना। तो क्योंकि L नहीं हैगा तो असी L नूं जीरो कर देंगे तो Z का फार्मूला R स्केयर प्लस XC स्केयर रह जाएगा। ओके, बाकी कंसैप्ट्स थोनों पिछले उस दसे ही। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर क्वेश्चन नंबर 47। इन सीरीज RC सर्किट R is equal to 30 ohm and C is equal to 0.25 माइक्रोफैरड। इस टाइप दी ना कैलकुलेशंस औखियां ने क्योंकि माइक्रो च आ गई ना पावर, तो कैलकुलेशंस थोड़ी जी मुश्किल है। ठीक है, V इज इक्वल टू 100 वोल्ट, ओमेगा इज इक्वल टू ओके V दिता है बेटा 100 वोल्ट, ओमेगा दिता है 1000 नहीं 10,000 रेडियंस पर सेकेंड। फाइंड द करंट इन द सर्किट, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड कैपेसिटर, इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द। यस, क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। कहते सर्किट च तो एक रजिस्टेंस लगी हुई है, एक कैपेसिटर लग्या हुआ है, ठीक है, कनेक्टेड टू 100 वोल्ट। 100 वोल्ट होगी बेटा EV, ओमेगा दिता हुआ है ओमेगा 10,000। ठीक है, तो बेटा पहला तो एक R पता अपन XC कढ़ लो, ओमेगा तो C दी वैल्यूज पुट करके XC, फिर सर्किट का Z कढ़ लो। कैलकुलेशंस औखियां नहीं कर लियो, पर Z निकल आएगा। Z तो बाद सर्किट का करंट कढ़ लो, EV बाय Z लगा के करंट आ जाएगा। करंट नू फिर रजिस्टेंस ना मल्टीप्लाई करके ਇਹਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, XC ना मल्टीप्लाई करके ਇਹਦਾ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। करंट मल्टीप्लाई बाय रजिस्टेंस VC फाइंड आउट कर लो, करंट मल्टीप्लाई बाय इट्स रिएक्टेंस। IV की वैल्यू से इतों फाइंड कर ही चुके हैं। R नाल मल्टीप्लाई करके ओम्स ला ही लगाया बेटा, R नाल मल्टीप्लाई करके यदी वोल्टेज आ जाएगी, XC ना मल्टीप्लाई करके यदी वोल्टेज आ जाएगी, है ना। आप चैक करिए की फाइंड करना सी। फाइंड द करंट इन द सर्किट, सर्किट का करंट असी फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर भी कट चुके हैं, कैपेसिटर भी कट चुके हैं। इज़ द लास्ट पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, इज़ द अलजेब्रिक सम ऑफ द थ्री वोल्टेजेस, सॉरी अलजेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस मोर दैन द सोर्स वोल्टेज, कि दोने वोल्टेजेस का सम सोर्स की वोल्टेज नालों ज़्यादा आएगा, ज़्यादा आएगा। इफ़ यस रिजॉल्व दिस पैराडॉक्स। कहते ज़्यादा आएगा, फिर ये किमें आ गया, कहते समझाओ ये, है ना। तो मैं थोनों बाय कैलकुलेशंस मैं थोनों बुक चो चक लेना। सपोज करो अपने कैलकुलेशंस कर लिया, 2 मिनट वेट अ मिनट, मैं बुक चो कैलकुलेशंस चकदा, फिर मैं थोनों लास्ट पार्ट का आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 47 मैं सोल्यूशंस तो देख रहे हैं बेटा। VR की वैल्यू आई हुई है 7.5 वोल्ट। आफ्टर सॉल्विंग VR इज इक्वल टू 7.5 वोल्ट एंड VC की वैल्यू आई है 100 वोल्ट। ठीक है, बस अन्ना की देखना सी मैंने भी कैलकुलेशंस कर लिया। कैलकुलेशंस करने तो बाद ये आंसर आ जाएंगे अपने। हम चेक करो VR प्लस VC 7.5 प्लस 100 इज़ ग्रेटर दैन सोर्स वोल्टेज। आ गया ना, ये आ गया 107.5। कि ये पॉसिबल है बेटा भी जिन्नी सोर्स की वोल्टेज है उस नालों ज़्यादा इन्हों का सम बन जाए? यस पॉसिबल होता गया। ठीक है, तो कहते रिजॉल्व करो भी ये गलत किमें हो गया, तो तुम कहोगे भी दिस इज़ पॉसिबल, भी ये पॉसिबल है। क्यों?
क्योंकि असी कदे भी AC सर्किट च असी ये कंसैप्ट लगाते नहीं होंगे भी VR प्लस VC इज़ इक्वल टू E टोटल EV, भी टोटल सोर्स की EMF VR प्लस VC के इक्वल होएगी। ये लगाते नहीं होंगे, गलत है लगाना, ये लगाना गलत है। क्यों? क्योंकि VR एंड VC आर नॉट इन सेम फेज। ਤੁਹਾਨੂੰ याद है ना बेटा डायग्राम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। VR ਕਰੰਟ ਦੇ ਫੇਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ VC ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ VR ਐਂਡ VC ਦੇ ਵਿੱਚ VR ਐਂਡ VC ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। VR ਐਂਡ VC ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ E ਦਾ ਨੈਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, E ਦਾ ਨੈਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈंने ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ VL ਮਾਈਨਸ VC ਦਾ ਸਕੇਲ। VL है नहीं तो E ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ फॉर RC सर्किट, फॉर RC सर्किट वास्ते फार्मूला लगेगा VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, VL की वैल्यू 0 करके, मतलब ये आंसर बनेगा। मतलब 100 ये आएगा 100 VR कितना अपने को आया 7.5 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, सॉल्व करके फिर बनेगा। समझ आ गई? समझ आ गई? मैं 2 मिनट एक बार आंसर दोबारा तो चेक कर लो, रिजल्ट सेम ही सीगे। यस सोर्स वोट दिस इज बिकॉज VR एंड VC नॉट इन सेम फेज। मैं तुमने दसिया ना VR एंड VC EV नालों ज़्यादा आएगा। वाई? बिकॉज VR एंड VC आर नॉट इन सेम फेज। VR एंड VC सेम फेज च नहीं है ना। जे तुसी नेट EMF फार्मूला लगाना है तो आ लगेगा बेटा, आ फार्मूला नहीं लगेगा। कहने का मतलब चाहे आ ना करियो, कहने का मतलब ये है बेटा, सुनो केयरफुली भी अगर तुसी AC सोर्स होवे, अगर सोर्स AC है ना तो फिर नेट वोल्टेज इज इक्वल टू आ फार्मूला लगेगा। आ लगता होंगे फार्मूला, इस फार्मूले तो आ बन गया। ये नहीं लगता होंगे, ये तो उदों लगता होंगे जो VR एंड VC सेम फेज च हो, जो सोर्स DC हो, वैन सोर्स इज़ DC, जो सोर्स DC होंगे जिमें यूनिट फस्ट च सीगा, यूनिट सैकेंड च सीगा, उस च सोर्स DC होंगे सी, उस VR एंड VC सारे सेम फेज च होंगे सी। इस करके उन्होंने सम करके आप टोटल वोल्टेज के इक्वल लिख। मैं थोड़ा थ्योरी च भी समझाया सी, ये पॉइंट समझाया सी ना। इत्थे बेटा VR तो है अलॉन्ग करंट, VC है करंट तो पिछे 90 डिग्री, तो VR एंड VC सेम फेज च नहीं है। VR एंड VC आर नॉट इन सेम फेज च नहीं है। इस करके तुसीं उन्हां दा सम करके EV दे इक्वल नहीं लिख सकते। VR VC ते EV च आ रिलेशन बनेगा बेटा, आ वाला रिलेशन। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 47। थोड़ा जिहा मुश्किल सीगा, मुश्किल तो वैसे लास्ट पार्ट वाला समझना सीगा, बाकी तो कोई खास मुश्किल नहीं सीगा। ठीक है, now we are solving our question number 48। question number 48, a 1 microfarad capacitor, micro च होंदे ने 10⁻⁻⁶, is connected to 220 volt 50 hertz AC source। एक कैपेसिटर है, इट इज़ कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़, मतलब EV हो गया, 220 वोल्ट फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज़। फाइंड द वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द सर्किट इफ रजिस्टर ऑफ 100 ओम इज़ कनेक्टेड विद द कैपेसिटर। कहते जे कैपेसिटर के नाल 100 ओम की रजिस्टेंस भी लगा दी, resistance, what is the virtual value of current in the circuit, IV फाइंड आउट करना बेटा। IV आ जाएगा EV/Z। EV सानू पता है, सिर्फ Z कढ़ना रह गया है ना। Z वास्ते पहला XC फाइंड आउट करो। XC का फार्मूला 1/ωc, ओमेगा का फार्मूला 2π न्यू, वैल्यूज पुट करके XC कढ़ो,
फिर Z फाइंड आउट करो। Z का फार्मूला होंगे R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, है ना, क्योंकि सर्किट RC सर्किट है, RC सर्किट है तो देयरफॉर XL 0 कर दूँगी। XL 0 करके Z का फार्मूला की बन जाएगा RC प्लस XC स्क्वायर, इत्थों Z आ जाएगा। then IV is equal to EV by Z. This is your question number 48. Now we move to question number 49. When an electrical device X, question number 49 भी important है, मुश्किल है, थोड़ा या carefully समझियो। When an electrical device X is connected to 220 volt, कोई device है X, it is connected to 220 volt 50 hertz, है ना, सप्लाई। द करंट इज़ 0.5 एम्पीयर, जेड़ा सर्किट च करंट है दैट इज़ 0.5 एम्पीयर एंड इज़ इन सेम फेज एज अप्लाइड वोल्टेज। करंट एंड ये हो गया IV, बेटा EV हो गया 220 वोल्ट, IV हो गया 0.5 एंड IV is in same phase as EV। लिखा हुआ है क्वेश्चन IV EV दे सेम फेज च है, दैट मीन्स X इज प्योर रेजिस्टेंस, X इज प्योर रेजिस्टेंस, क्योंकि प्योर रेजिस्टेंस च ही I एंड वोल्टेज करंट एंड वोल्टेज सेम फेज होंगे ने, तो X इज प्योर रेजिस्टेंस, है ना। असी फाइंड आउट भी कर सकते हैं। IV इज़ इक्वल टू EV बाई Z होंगे, Z की वैल्यू असी लगावांगे R क्योंकि प्योर रेजिस्टेंस है ना, तो इतों R फाइंड आउट करना है। EV बाई IV 220 अपॉन 0.5, इतों R आ जाएगा। ओके, पहला X आ गया, मतलब X रेजिस्टेंस है, वही रेजिस्टेंस असी फाइंड करना। वैन अनदर डिवाइस Y, डिवाइस Y इज़ कनेक्टेड टू सेम सप्लाई नाल कनेक्ट करता, दूसरी डिवाइस है Y, ठीक है। करंट इज़ अगेन 0.5 एम्पीयर, करंट हले भी 0.5 एम्पीयर है, मतलब IV की वैल्यू 0.5 एम्पीयर, EV 220 वोल्ट, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, है ना। बट इट लीड्स द पोटेंशियल डिफरेंस बाय π/2, IV लीड्स फ्रॉम EV बाय π/2। बेटा करंट लीड कर रहे EMF नालों, करंट लीड करता होंगे कैपेसिटर्स, दैट मीनस Y इज़ कैपेसिटर। जे करंट पिछे रहिंदा पिछे तो Y इज़ इंडक्टर, हुण करंट लीड कर रहे दैट मीनस Y इज़ कैपेसिटर एंड फेज डिफरेंस कितना दिता है π/2, है ना। Y इज़ कैपेसिटर, तो आप इतों X असी फाइंड आउट कर सकते हैं। IV इज़ इक्वल टू EV बाई Z, Z होएगा XC दे इक्वल क्योंकि कैपेसिटर है ओनली, है ना, तो इतों XC फाइंड आउट हो जाएगा EV बाई IV, ठीक है। वैसे इन्होंने फाइंड करने तो कहा नहीं सीगा, इन्होंने तो यही पूछा है, फस्ट पार्ट च पूछा है वट आर द डिवाइस X एंड Y डिवाइस केड़ी है, तो X पता चल गई क्योंकि I E दे सेम फेस च है, तो X इज़ रेजिस्टेंस प्योर रेजिस्टेंस एंड इतने I लीड कर रहा है दैट मीनस Y इज़ कैपेसिटर, X इज़ रजिस्टर, Y इज़ कैपेसिटर। वैन X एंड Y आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द सेम सोर्स वट विल बी द करंट। हुण आ जाओ ये थर्ड पार्ट ते, आ छड़ दो, आ कैलकुलेट ना करो, नहीं क्या उन्होंने कढ़न नूं, ठीक है। कहते हुण जदों सर्किट च X एंड Y दोने कनैक्ट किए हैं सेम सोर्स नाल, सेम सोर्स 220 वोल्ट वो वोल्टेज होगी, फ्रिक्वेंसी होगी वो 50 हर्ट्ज, है ना। अपन हुण की फाइंड आउट करना है, X एंड Y आर कनेक्टेड इन सोर्स, व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, IV फाइंड आउट करना है। बेटा IV इज़ इक्वल टू EV बाई Z, है ना, तो EV हैगा 220, Z नहीं पता, तो बेटा आप पहला Z कढ़ांगे, Z इज़ इक्वल टू R² प्लस XC²।
पहला एक्स सी फाइंड आउट करांगे। एक्स सी 1/ω c 1/2π/μ c की सी आपां नूं दिता होया, चैक कर लो बेटा पहला। जे सी ना दिता हो फिर प्रॉब्लम आएगी। हाँ उरे ले लो एक्स सी, मैं इत्थों आर कढ़िया उरो एक्स सी फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। आई वी इज इक्वल टू ई वी बाई एक्स सी इज इक्वल टू ई वी बाई आई वी। समझ गए बेटा कि नहीं समझे। आर जिमें इत्थों आर कढ़िया सी, इधरले तो एक्स सी कढ़ लिया। आर पता है एक्स सी पता है, बस ठीक है। आर पता है एक्स सी पता है, वैल्यूज़ पुट करके जेड आ जाएगा, जेड की वैल्यू उरे पुट करके करंट आ जाएगा। क्वेश्चन ओवर। समझ गए बेटा। हाँ देखो पहला इधरली साइड तो अपने आई वी इज इक्वल टू ई वी बाई जेड, क्योंकि सर्किट इज प्योरली रजिस्टिव, जेड की वैल्यू आर पुट होगी, इतों आर कढ़ लिया। इतने सर्किट इज ओनली कैपेसिटिव, जेड की वैल्यू एक्स ही पुट होगी, इतों एक्स ही कैलकुलेट होगी। फिर जो दोनों सीरीज से लगा के तो जेड किस दे इक्वल होएगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर का रूट। आर ते एक्स सी की वैल्यू पुट करो जो उधरों फाइंड आउट की थी, जो इतों फाइंड की थी ना आर एंड एक्स सी की वैल्यू उरे पुट कर दो, जेड आ जाएगा। जेड की वैल्यू पुट करोगे उरे आई वी आ जाएगा। ठीक है समझ गए। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 49। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 50। Find the capacitance of capacitor to run 30 volt 100 watt लैंप। एक कैपेसिटर लगाना है, एक लैंप नू रन करना है, लैंप है ठीक है। लैंप बारे थोनू की दिता है 30 वोल्ट 10 वाट लैंप है ठीक है। व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज with an alternating EMF of, आ चीज़ दी हुई है अल्टरनेटिंग EMF दी हुई है बेटा 220 वोल्ट, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो एता होगी EV, फ्रिक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज ठीक है बेटा। लैंप बारे बल्ब बारे है ना, यह जा क्वेश्चन पहला भी किया आपाने, शायद पिछली टाइप से किया सी। बल्ब की वोल्टेज दी हुई है, पावर दी हुई है, पावर का फार्मूला वी स्केयर बाय आर लगा के एक तो आर फाइंड आउट कर लो। बल्ब की रजिस्टेंस, एक पावर का फार्मूला वी आई लगा के आई फाइंड आउट कर लो भी बल्ब कितना करंट लेगा। जिन्ना करंट बल्ब लेगा उन्ना ही करंट सर्किट चो फ्लो होएगा। ओके तो मतलब पहला वी की वैल्यू 30 वोल्ट पुट करके, पावर की वैल्यू 10 वाट पुट करके आर आ जाएगी, पावर अपॉन वोल्टेज करके करंट आ जाएगा, वही सर्किट का करंट होएगा बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज है ना। फिर इतों ई वी पता है, आई वी पता है, सर्किट केड़ा है आर सी सर्किट है ना। आई वी इज इक्वल टू ई वी बाय जेड, इतों जेड कर लो। जेड आ जाएगा ई वी बाय आई वी, फिर जेड का फार्मूला लगाओ आर स्केयर प्लस एक्स सी स्केयर का रूट, इतों जेड स्केयर माइनस आर स्केयर का रूट करके एक्स सी आ जाएगा बेटा एक्स सी। जो एक्स सी आ गया, एक्स सी का फार्मूला 1/ω c 1/2π/μ c इज इक्वल टू 1/2π/μ इंटू एक्स सी। सॉल्व करके कैपेसिटेंस, कैलकुलेशंस थोड़ी जी लेंथी लगनियाँ थोनों, न्यूमेरिकल्स से तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, सिर्फ कैलकुलेशंस थोनों थोड़ी जी मुश्किल लग सकती ने। वोल्टेज आप आ वाला फार्मूला लगा के बल्ब की रजिस्टेंस आ जाएगी, बल्ब का करंट, बल्ब की रजिस्टेंस एंड बल्ब का करंट दोनों काट लो। जिन्ना करंट बल्ब का उन्ना ही करंट सर्किट च होना चाहिए बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सारे सर्किट सारे सीरीज करंट सेम होंगे, जिन्ना आई उन्ना ही आई वी होएगा है ना। आई वी कढ़ लिया, आई तो आई वी पता चल गया, आई वी तो ई वी नूं लैके जेड कढ़ लिया, जेड तो बाद एक्स सी फाइंड आउट कर लिया, एक्स सी तो बाद सी फाइंड आउट कर लिया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 50th। ओके नाउ 51।
51. What will be the impedance of the circuit? The direct for first direct current source and AC source. दो पार्ट है बेटा, सर्किट देता है रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर. रेजिस्टेंस 20 ओम, कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड. एक बारी दोनों डीसी सोर्स नाल कनैक्टेड है. डीसी सोर्स एंड एक बारी दोनों सेम है बट दे आर कनेक्टेड विद AC सोर्स. ठीक है, AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 25/π किलो हर्ट्ज है बेटा. किलो हर्ट्ज, किलो 1000 होंगे ने. इन्नी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 25,000/π. जो DC सोर्स नाल कनैक्ट किया है उस वक्त फ्रीक्वेंसी जीरो. फ्रीक्वेंसी जीरो होता बेटा XC. वन बाय फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 0 पर एनीथिंग इन्फिनिटी. Z इज इक्वल टू R² प्लस XC², R² प्लस इन्फिनिटी द स्केयर, इन्फिनिटी. ये तो आ गया DC सोर्स बारे. AC सोर्स बारे बेटा XC फाइंड आउट कर लो. 2π न्यू सी है ना, वैल्यूज पुट करके XC, क्योंकि न्यू की वैल्यू भी पता है सानू, C की वैल्यू भी पता है. C कितना गिवन है 2 माइक्रोफैरड, 2 × 10⁻⁻6. उस तो बाद Z काट लो. कैलकुलेशंस लेंथी पेगी बट दिस इज योर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 51. ठीक है, नाउ वी मूव टू, गर्मी बहुत है यार. क्वेश्चन नंबर 52. ओके, करंट वोल्टेज फेज एंगल एवरेज. ओके, अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर एंड a resistor 1 किलो ओम. किलो होंगे ने 1000. एनी रेजिस्टेंस है. AC सोर्स हैविंग EMF 12 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज. मैं डायग्राम नहीं बनाई, तुसी डायग्राम बनानी होगी, बना ली. मैं फटाफट हिंट दे रहा हैं बस, है ना. फर्स्ट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट IV. IV वास्ते EV/Z है ना. पहला थोड़ा Z फाइंड आउट करना पेगा. R² प्लस XC². उस वास्ते थोड़ा XC फाइंड आउट करना पेगा 1/ωc है ना बेटा. इतों XC आएगा, उरो R आएगा, Z आएगा. Z की वैल्यू उरे पट करके IV आ जाएगा. सेकेंड पार्ट, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. करंट आ गया, कैपेसिटर की वोल्टेज, करंट मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटर का रिएक्टेंस. बनानी पैनी है डायग्राम. R कैपेसिटर सोर्स है ना. सोर्स की वोल्टेज गिवन है, सर्किट का करंट फाइंड आउट कर लिया. बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज द करंट रिमेन सेम. रिएक्टेंस पता है, ओम्स ला लगा के दा VC फाइंड आउट कर. ओके, I करंट मल्टीप्लाई बाय रिएक्टेंस VC आ जाएगा. ठीक है. थर्ड पार्ट क्या है, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. फेज एंगल करना है, cos फाई लगा लो. cos फाई R/Z. R थोनू पता है 1000, Z तुसी फाइंड आउट कर चुके हो. फाई आ जाएगा इतों. एवरेज पावर सप्लाइड, पावर का फॉर्म EV IV cos फाई. EV पता है, IV पता है फर्स्ट पार्ट, cos फाई थोने थर्ड पार्ट काट आ जाएगा. दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 52. ठीक है बेटा. ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 53. वेट अ मिनट, वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 53. yes. Question number 53. ओके, एन इंडक्टर L, इंडक्टर भी लगा हुआ बेटा. कैपेसिटर 20 माइक्रोफैरड,
20 microfarad inductor L and resistor 10 ohm are connected in series with 220 volt 50 hertz supply. EV हो गया 220, frequency होगी 50 hertz. If the current is in phase with the voltage, current is in same phase with voltage, that means circuit is purely resistive. एंड जे सर्किट प्योरली रजिस्टिव होवे कदों ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਿਟ ਦਾ XL XC ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜੇ ਇਕੁਅਲ. ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਿਟ ਦਾ XL XC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ Z ਹੈ ਉਹ ਕੱਲਾ R ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਕੱਲਾ R. ਵੈਸੇ Z ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ R² XL - XC ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ. ਜਦੋਂ XL XC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ Z ਕੱਲਾ R ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ. ਸਰਕਿਟ ਬਿਕਮਸ ਪਿਓਰਲੀ ਰਜਿਸਟਿਵ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਆਰ ਇਨ ਸੇਮ ਫੇਜ਼. ਤਾਂ ਵੈਨ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਆਰ ਇਨ ਸੇਮ ਫੇਜ਼ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਰਕਿਟ ਇਜ਼ ਪਿਓਰਲੀ ਰਜਿਸਟਿਵ ਹੈ ਨਾ. ਪਿਓਰਲੀ ਰਜਿਸਟਿਵ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਓਰਲੀ ਰਜਿਸਟਿਵ ਸਰਕਿਟ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਓਨਲੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ, ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਓਰਲੀ ਰਜਿਸਟਿਵ. ਜੇ ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਤਾਂ XL XC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਿਟ ਪਿਓਰਲੀ ਰਜਿਸਟਿਵ ਹੁੰਦਾ. ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਬੇਟਾ ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਿਟ ਪਿਓਰਲੀ ਰਜਿਸਟਿਵ ਹੁੰਦਾ. ਐਂਡ ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਐਂਡ XL XC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ Z R ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਿਟ ਨੂੰ ਪਿਓਰਲੀ ਰਜਿਸਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ. ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਸੇਮ ਫੇਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਸੇਮ ਫੇਸ ਆਉਣਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਰਕਿਟ ਇਜ਼ ਪਿਓਰਲੀ ਰਜਿਸਟਿਵ ਐਂਡ ਸਰਕਿਟ ਇਜ਼ ਪਿਓਰਲੀ ਰਜਿਸਟਿਵ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ XL ਔਰ XC ਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਕੁਅਲ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਇੰਡਕਟੈਂਸ. ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਰੰਟ ਇਨ ਦਾ ਸਰਕਿਟ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਿਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ. ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ XL ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ω_L, XC ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 1/ωc. ਓਮੇਗਾ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਓ, ω²C, ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2πν, 1/4 π² μ²C वैल्यूज पुट करके L आ जाए. ओके L आ गया. फिर सर्किट का करंट फाइंड आउट करना है IV. सर्किट का करंट IV इज इक्वल टू EV/Z है ना. तो Z किस दे इक्वल है चेक करो. Z इज इक्वल टू R क्योंकि सर्किट का XL XC दे इक्वल है ना तो Z इज इक्वल टू R. R सानू दिता हुआ है. EV अपने को है 220 वोल्ट, R है 10. सॉल्व करके आंसर 22 एम्पीयर. क्लियर बेटा, कोई कन्फ्यूजन. क्वेश्चन नंबर 54 मैं नहीं करांगा. इट इज सेम बिल्कुल सेम एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 49. एक्स एंड वाई वाला क्वेश्चन किया सी ना बेटा. आ वाला केड़ा आ वाला एक्स एंड वाई वाला है ना, उहदे वर्गा सेम क्वेश्चन है. अपने आप करिए. क्वेश्चन नंबर 49 दिस इज टाइप G. ठीक है. इस तो अगे टाइप आएगी H जिस R L एंड C तीनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे. R भी L भी एंड C भी तीनों तरह का कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे. वो वाली टाइप आएगी. ठीक है. थैंक यू वेरी मच.